हेलो स्टूडेंट, काफ़ी दिनों बाद मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे 23 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक का करंट अफेयर्स और 21-20 पॉइंट है लगभग, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो हमारे लिए पहला पॉइंट दिया है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 24 फरवरी को। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। एनजीओ डे कब मनाया जाता है? तो ये 27 फरवरी को मनाया जाता है। 27 फरवरी को मनाया जाता है। अब आप एक पॉइंट मुझे जवाब भेजेंगे कि चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आप जवाब सेंड करेंगे। चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है, किस तारीख को? अगला पॉइंट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज की गई थी, इसलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। मोरारजी देसाई आप सभी लोग जानते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मोरारजी देसाई निशाने पाक पाने वाले पहले प्रधानमंत्री, निशाने पाक पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई का जन्म दिवस 4 वर्ष में एक बार पड़ता है, तो 29 फरवरी को मनाया जाता है। अभी हम पढ़ रहे हैं 2021 का करंट अफेयर्स, तो 2021 आपका सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। इसी कारण इस वर्ष 29 फरवरी नहीं पड़ेगी। पिछले वर्ष 2020 में 29 तारीख पड़ी थी फरवरी में, इसलिए हमने मोरारजी देसाई का जन्म दिवस पिछले वर्ष मनाया था। तो 4 वर्ष में एक बार किस प्रधानमंत्री का जन्म दिवस मनाया जाता है? तो मोरारजी देसाई। निशाने पाक पहली बार नोटबंदी इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। इन्हीं के शासनकाल में आप ध्यान रखेंगे पहली बार नोटबंदी, भारत रत्न पुरस्कार को बंद किया गया था, इतनी बात क्लियर है। और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जनता दल पार्टी से 1977 में बने थे, इतनी बात मोरारजी देसाई पर आप याद रखेंगे। काला नमक नामक चावल, मतलब इसमें आप ध्यान रखेंगे इसका बुद्धा चावल भी कहते हैं इसको। सिंगापुर को भेजेगी कौन सी सरकार? यूपी सरकार भेजेगी, यूपी सरकार। काला नमक नामक चावल, तो या तो काला चावल भी कह सकते हैं या बुद्धा चावल कह सकते हैं। इसको कौन भेजेगी? उत्तर प्रदेश सरकार। कहां पर? सिंगापुर। अब ये समझौता हुआ है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन अभी उत्तर प्रदेश में किया गया था, इतनी बात याद रखेंगे। हिमालयन गुलाबी नमक को जीआई टैग मिला है। अभी किस देश को जीआई टैग मिला है इस क्षेत्र में? पाकिस्तान को। हिमालयी गुलाबी नमक को जीआई टैग पाकिस्तान सरकार को मिला है। और अभी भारत पाकिस्तान के मध्य 24 से 25 फरवरी से युद्ध विराम का समझौता हुआ है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति है आरिफ अलवी, ये प्रेसिडेंट है इस समय, और इमरान खान यहाँ के पीएम प्रधानमंत्री हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा? तो पाकिस्तान की संसद पूरे विश्व में पहली सौर ऊर्जा से संचालित संसद है, पूरे विश्व में पहली सौर ऊर्जा से संचालित संसद है। इतनी बातें आप पाकिस्तान पर याद रखेंगे। और अभी हाल में कौन से नमक को? हिमालयन गुलाबी नमक को जीआई टैग मिला है। पूर्वी भारत का प्रथम कौशल विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? तो आप कहेंगे असम राज्य में पूर्वी भारत का प्रथम कौशल विश्वविद्यालय
असम राज्य में। पूर्वोत्तर भारत का प्रथम गाय अस्पताल, पूर्वोत्तर भारत का प्रथम गाय अस्पताल भी असम राज्य में है। अरुणोदय योजना, अरुणोदय योजना भी असम राज्य की है। धन्वंतरी योजना भी असम राज्य की है। तो कमेंट करके आप बताएंगे कि धन्वंतरी रथ योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है, धन्वंतरी रथ योजना। अगला है WBR वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, WBR वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड गोल्डन एरा बॉलीवुड सम्मान किस फिल्म कलाकार को दिया गया है, तो मनोज कुमार को, मनोज कुमार को 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है। 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मनोज कुमार को मिल चुका है। और इस वर्ष का दादा साहब फाल्के फिल्म फेयर अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात हो रही है, ये वाले अवार्ड की बात नहीं हो रही, वो मिला है छपाक मूवीज के लिए। किसको मिला है? दादा साहब फाल्के दीपिका पादुकोण को मिला है पॉइंट। और अक्षय कुमार को लक्ष्मी फिल्म के लिए मिला है दादा साहब फाल्के। और पिछले वर्ष किस फिल्म के लिए मिला था और किस फिल्म कलाकार को मिला था, तो सुपर 30 को, सुपर 30 के लिए ऋतिक रोशन को दादा साहब फाल्के। ये अवार्ड अलग है, फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये वाला अवार्ड अलग है जो 1969 में प्रारंभ हुआ था। क्लियर है बेटा? लिवाइस एक कंपनी है जो कि जीन्स, जैकेट और शर्ट बनाती है। इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है, तो दीपिका पादुकोण को, दीपिका पादुकोण को। मोटेरा स्टेडियम का नाम अभी चर्चा में रहा, सभी लोगों ने ये सुन रखा होगा कि मोटेरा स्टेडियम जो कि गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है मोटेरा स्टेडियम, इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर किया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम अब बदलकर मोदी जी के नाम पर किया गया है। किसके नाम पर? प्रधानमंत्री मोदी स्टेडियम कर दिया, मोदी जी स्टेडियम, मोदी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर इसका नाम किया गया है मोटेरा स्टेडियम। ध्यान रखना, मोटेरा मोदी जी से याद हो जाएगा। और पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर इसका नामकरण किया जा रहा था। और विश्व में क्रिकेट का एक सबसे बड़ा स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, और यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तो नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम यहीं पर आयोजित हुआ था। क्लियर है बेटा? याद रखेंगे। और जब मोदी जी गए थे अमेरिका, तो हाउ डू मोदी प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था वहां पर। तो वो किस तारीख को हुआ था, ये आप कमेंट करके बताएंगे। हाउडी मोदी प्रोग्राम कहां पर हुआ था, कौन सा स्टेडियम था वहां पर, और किस स्थान पर हुआ था, और कब हुआ था हाउडी मोदी। और ये नमस्ते ट्रंप था 2020 में। कोरोना वायरस के फैलने से पहले भारत में, आप लोगों को मालूम होगा, फरवरी माह में आते, तो इसकी काफी आलोचना भी हुई थी उस समय, इतना आप याद रखेंगे। टेनिस अगला जैस्मिन हैरिसन सबसे कम उम्र की महिला जो अटलांटिक महासागर को पार किया है इन्होंने। और ये कहाँ की है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। इतनी बातें तो क्लियर है। इसमें क्या क्या इंपोर्टेंट था? एक मोनार्की देसाई का जन्म दिवस, एनजीओ डे, और पूर्वोत्तर भारत का प्रथम कौशल विश्वविद्यालय असम राज्य में। अगला टेबल टेनिस फेडरेशन का नया अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला। टेबल टेनिस फेडरेशन का नया अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला बने हैं। कार्बन वॉच लॉन्च की है किस केंद्र शासित प्रदेश ने, तो आप कहेंगे चंडीगढ़ में। व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का ये आकलन करेगी, व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का ये आकलन करेगी। तो कार्बन वॉच लॉन्च की है चंडीगढ़ राज्य ने, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश ने, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश ने। अगला इंपोर्टेंट पॉइंट है ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन 2021 में कहां संपन्न होगा, तो इंडिया में, भारत में। इससे पहले भारत 2012 और 2016 में मेजबानी कर चुका है। और ब्रिक शब्द जिम ओ'नील ने दिया था, बाद में जब इसमें दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका सम्मिलित हुआ तब इसका नाम ब्रिक्स पड़ा। NDB, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये बैंक किसका है? ब्रिक्स के संगठन देशों का ये बैंक है NDB। यूएन का गुडविल एम्बेसडर
नतालिया बोडियानोवा को बनाया गया है। नतालिया बोडियानोवा किस देश की है? तो रूस की। रूस की ये प्रसिद्ध मॉडल है और कहाँ की है? रूस की है, नतालिया बोडियानोवा, इतना याद रखेंगे। होप मिशन ये किस पर छोड़ा गया है? तो मून पर भेजा गया होप मिशन है। ये प्रथम अरब देश द्वारा भेजा गया मिशन है और पहला इस्लामिक देश भी यूएई बना है, इसके द्वारा छोड़ा गया। तो आप कहेंगे यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात द्वारा ये छोड़ा गया है और होप मिशन इसका नाम है। ये भी पूछा जा सकता है कि होप मिशन किस देश का है? तो यूएई। प्रथम अरब देश कौन बना है? तो यूएई। यूएई की मुद्रा क्या है? दिरहम। यूएई की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे आबू धाबी। इसका एक शहर है दुबई। आबू धाबी इसकी राजधानी है, यूनाइटेड अरब अमीरात की। और ये जापान से लॉन्च हुआ है और सैटेलाइट को तैयार किया अमेरिका ने। एक बात और याद रखेंगे, मून पर जितने भी मिशन भेजे गए हैं उसमें ये 5वां मिशन है, मतलब 5वां देश या संगठन है जिसने ये मिशन भेजा है। भारत ने भी मिशन भेजा है। भारत और यूएई दो ऐसे देश हैं जो प्रथम बार में ही मून पर मिशन भेजने में सफल रहे। भारत और यूएई प्रथम बार में ही मून पर मिशन भेजने में सफल रहे। तो अभी तक कौन कौन भेज चुके हैं? तो आप कहेंगे यूएसए नासा द्वारा, यूएसएसआर रूस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसरो इंडिया का और यूएई। अब चाइना 6वां देश बन जाएगा अगर चाइना ने मून मिशन भेजा तो। और प्रथम इस्लामिक कंट्री भी बन गया है यूएई। इतनी बात आप याद रखेंगे। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना सकता था लेकिन मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया। इतनी सारी बातें आप याद रखेंगे। सेंचुरी का मतलब यहाँ अभ्यारण से मतलब होता है। सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो एस थियोडोर भास्करन को दिया गया। पासेक्स युद्ध अभ्यास अरब सागर में किन दो देशों की नौसेनाओं के मध्य हुआ? पासेक्स युद्ध अभ्यास अरब सागर में किन दो देशों की नौसेनाओं के मध्य हुआ? तो इंडिया और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह है और इंडोनेशिया में राजधानी चेंज करेगा जकार्ता से। अब आप ये बताएंगे कहां पर चेंज करेगा और किस द्वीप में वो राजधानी स्थित होगी। एलेक्स जेनसन हॉकी प्लेयर है, किस देश के हैं? तो आप कहेंगे ब्रिटेन के हॉकी प्लेयर है। एलेक्स जेनसन ब्रिटेन के हॉकी प्लेयर है जिन्होंने अभी हाल में ही संन्यास लिया है, महिला प्लेयर है ये। फाफ डुप्लेसिस साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं जिन्होंने संन्यास लिया है। धम्मिका प्रसाद ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं इन्होंने संन्यास लिया है, धम्मिका प्रसाद। और क्रिस मॉरिस साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं जो आईपीएल में 14वें सीजन के सबसे महंगे प्लेयर बने हैं। 14वें सीजन के सबसे महंगे प्लेयर बने हैं। एक बात और याद रखें, गो इलेक्ट्रिक या गो बाइक नामक अभियान किसने चलाया है? तो नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चलाया है। और माइकल सुमारो, एक और पॉइंट बनेगा, माइकल सुमारो किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ है? तो आप कहेंगे पापुआ न्यू गिनी। इसको आप नोट कर लेंगे, माइकल सुमारो पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ है। मिशन लाल लकीर की मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? तो आप कहेंगे पंजाब ने। इराक अली किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो आप कहेंगे जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिस। और नेचर रैंकिंग इंडेक्स में 2020 में नेचर इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन रहा है? नेचर इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन रहा है? CSIR रहा है, CSIR रहा है। और एक क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट करेंगे कि दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम
दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ संपन्न होंगे, जबकि पहले उड़ीसा की भुवनेश्वर में हुए थे। यहाँ पर लिखा हुआ अटुकल पोंगला उत्सव, जिसमें सर्वाधिक महिलाएं भाग लेती हैं और इसका एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है। और मकर विलक्कू उत्सव, थय्यम उत्सव और ओणम उत्सव। अटुकल पोंगला उत्सव जिसमें सर्वाधिक महिला भाग लेती हैं, जिसका रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में है। मकर विलक्कू उत्सव, ओणम उत्सव और थय्यम उत्सव, ये सब उत्सव किस राज्य के हैं, तो आप कहेंगे उसी राज्य के हैं जिसने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान चलाया था, तिरंगा फहल की थी और केप ऑन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। तो किस राज्य ने चलाया है, किस राज्य का ये उत्सव है, तो इसी राज्य का उत्सव है जिनकी मैंने अभी चर्चा की है। उस राज्य का नाम है केरल। केरल में शांत घाटी भी स्थित है। ये सब काफी इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया। अगले और करंट के वीडियो में इसी तरह से लाता रहूंगा, क्योंकि आप लोग कई वीडियो को भी देखते होंगे बेटाओ, तो उसमें आप बहुत सारा अनयूजुअल फैक्ट इकट्ठा कर लेते होंगे। आप केवल इतने फैक्टों को पढ़िएगा, ये आपके काम के हैं, आपके कॉम्पिटिशन लेवल के हैं। फिजूल के ज्यादा फैक्ट इकट्ठे ना करें, पहले आप इनको तैयार कर लें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।